2027 में अखिलेश यादव का लहराएगा परचम, एक सियासी चाल से साधे 3 निशाने। जी हां दोस्तों, साइकिल चली और यूपी की सियासत का गियर अचानक बदल गया। लखनऊ के मंच पर जब अखिलेश यादव के साथ कद्दावर मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी खड़े दिखाई दिए, तो ये सिर्फ एक पार्टी ज्वाइनिंग नहीं थी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बिछाई जा रही बड़ी राजनीतिक बिसात का संकेत था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साइकिल पर सवार हो गए हैं और समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि पीड़िए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को अब और धार दी जाएगी। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट करीब 19% है और ये वो सामाजिक शक्ति है जो चुनावी परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 79% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि बसपा को 6% और कांग्रेस को करीब 3% समर्थन मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगभग 92% मुस्लिम वोट मिला और मायावती की बसपा को महज 5%। ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोट पहले से ही बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, चेहरे और भरोसे की भी अहमियत होती है। सपा के बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाने वाले आजम खान फिलहाल जेल में हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को एक अनुभवी और प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे की जरूरत महसूस हो रही थी और ये खाली जगह नसीमुद्दीन सिद्दीकी भर सकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, वे बसपा संस्थापक कांशीराम के करीबी रहे। 1991 में पहली बार विधायक बने और जब मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो हर बार नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैबिनेट मंत्री रहे। पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभाग उनके पास रहे और 2007 में जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तब नसीमुद्दीन के पास 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रालय थे। उन्हें मिनी सीएम तक कहा जाने लगा था और कैबिनेट में मायावती के बाद उनका नंबर माना जाता था। लेकिन 2017 में समीकरण बदले और मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और प्रदेश अध्यक्ष भी बने। मगर कांग्रेस में भी उनका सफर लंबा नहीं चला। हाल ही में जब राहुल गांधी रायबरेली जाने के लिए लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर नसीमुद्दीन को रिसीव करने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसे उन्होंने अपमान के तौर पर लिया और 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब ये करीब 1600 समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो बताता है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि संगठित शक्ति का हस्तांतरण है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा राजनीतिक वार भी किया और कहा कि अगर ओवैसी यूपी आना चाहते हैं तो साइकिल पर सवार होकर आए, नहीं तो माना जाएगा कि उनके अंडरग्राउंड तार बीजेपी से जुड़े हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर लड़कर 94 पर जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन बिहार में 29 सीटों पर लड़कर 5 सीट जीतने के बाद AIMIM उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। अखिलेश यादव का संदेश साफ है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा और सपा ही उसका मुख्य राजनीतिक केंद्र बनी रहेगी। कांग्रेस और बसपा के कमजोर होने से बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट पहले से ही समाजवादी पार्टी की ओर झुक चुका है। लेकिन 2027 का चुनाव अलग होगा, क्योंकि भाजपा अपनी रणनीति के साथ मैदान में होगी। AIMIM अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगी और विपक्षी खेमे में नेतृत्व की होड़ जारी रहेगी। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री अखिलेश यादव के लिए दोहरा फायदा है। एक तरफ मुस्लिम समाज में अनुभवी नेतृत्व का संदेश, दूसरी तरफ बसपा और कांग्रेस को सीधा झटका। नसीमुद्दीन प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, संगठन चलाने की क्षमता रखते हैं और सत्ता के गलियारों की बारीकियों से परिचित हैं। इसलिए उनका सपा में आना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक कदम है। सवाल ये भी है, क्या वे सपा में वही प्रभाव पैदा कर पाएंगे जो कभी बसपा में था? क्या मुस्लिम वोट पूरी तरह एकजुट रहेगा या AIMIM कुछ हिस्से में सेंध लगाएगी? और क्या कांग्रेस अपने पारंपरिक समर्थन को फिर से खड़ा कर पाएगी? लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है। अखिलेश यादव 2027 को ध्यान में रखकर हर मोहरा साध रहे हैं और पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने के लिए सामाजिक समीकरणों को फिर से गढ़ रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की साइकिल पर सवारी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि ये संकेत है कि यूपी की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व के नए समीकरण बनने जा रहे हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि ये नया साथ जमीन पर कितना असर दिखाता है, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि बूथ स्तर की ताकत से जीते जाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि साइकिल ने एक नया यात्री बिठा लिया है और 2027 की राह पर यह सवारी लंबी दूरी तय करने निकली है, जहां पर हर मोड़ पर सियासी चालें बदलेंगी और हर बयान के पीछे चुनावी गणित छिपा होगा। तो दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।